भूत बंगला। मंगलपुर कस्बे में मूसलाधार बारिश में एक शादी से लौट रहे फंसे हुए यात्रियों का एक समूह, जो देरी से चल रही ट्रेन का इंतजार कर रहा था, एक सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म पर अलाव के चारों ओर इकट्ठा हो गया। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग संत से, जिन्हें वे बाबा जी कहते थे और जिन्होंने अलाव जलाया था, मंगलपुर में शादियों के न होने की पुरानी अफवाह के पीछे की सच्चाई पूछी। संत ने उन्हें उस भयानक कथा को सुनाना शुरू किया जिसने कभी इस क्षेत्र को शाप दिया था। वधूसुर की कहानी, एक राक्षसी अमर प्राणी जो नवविवाहित दुल्हनों को उनकी शादी की रात अपहरण करके मार डालता था। कई साल पहले लखनऊ से घर लौटने के लिए फ्लाइट पकड़ने जा रहे एक जोड़े को भयंकर बाढ़ के कारण मंगलपुर से होकर जाना पड़ा। उनके बस चालक, जो मंगलपुर का ही रहने वाला था, ने उन्हें चेतावनी दी कि नवविवाहित जोड़े को इस निषिद्ध गांव से कभी न ले जाएं, और प्राचीन मान्यता का हवाला दिया कि एक राक्षस नवविवाहित दुल्हनों का अपहरण कर लेता है। चेतावनी को अनसुना करते हुए समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जंगल में बस का टायर पंचर हो गया। रात के दौरान एक रहस्यमय प्राणी ने शिविर पर हिंसक हमला किया और नवविवाहित दुल्हन का अपहरण कर लिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और संभवतः उनकी मृत्यु हो गई, और उन्हें उस रात हुई घटनाओं की कोई याद नहीं रही। इसके कुछ समय बाद मंगलपुर के सम्मानित स्थानीय निवासी दुष्यंत आचार्य की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। कथित संक्रामक बीमारी के कारण 40 दिनों तक एकांतवास में रहने के बाद वे मर जाते हैं। उनके सहायक काली और उनके महल के देखभालकर्ता शांताराम उनके अंतिम दिनों पर चर्चा करते हैं और आचार्य महल की विरासत को लेकर अपनी आशंका व्यक्त करते हैं। यह एक विशाल वीरान हवेली है जिसके बारे में माना जाता है कि यह भूतिया है और स्थानीय लोगों में भय का कारण है। लंदन में दुष्यंत के पोते पोती अर्जुन आचार्य और मीरा आचार्य अपने पिता वासुदेव के साथ रहते हैं। मीरा और राहुल की शादी की तैयारियां चल रही हैं, और उनके मांगलिक दोष के कारण शादी से पहले अर्जुन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक पुजारी की सहायता से कदली विवाह की रस्म अदा की जाती है। बाद में वासुदेव काम पर चले जाते हैं और एक ब्रिटिश वकील, रिचर्ड गार्डनर, मीरा और अर्जुन को सूचित करते हैं कि दुष्यंत ने उन्हें मंगलपुर में पैतृक आचार्य महल विरासत में दिया है। इस नई संपत्ति से उत्साहित और मीरा और उनके मंगेतर राहुल के लिए वहां एक शाही डेस्टिनेशन वेडिंग आयोजित करने का अवसर देखकर, और उदयपुर में उनका विवाह स्थल किसी कारणवश रद्द हो जाने के बाद, अर्जुन संपत्ति का निरीक्षण और जीर्णोद्धार करने के लिए भारत की यात्रा करते हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात प्रिया से होती है, जो प्राचीन भारतीय मंदिरों पर शोध कर रही एक लेखिका है, और एक दुर्घटना में अर्जुन उनकी जान बचाता है। मंगलपुर पहुंचने पर महल के रखवाले शांताराम यादव अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि महल शापित और प्रेतवाधित है और रात के समय आत्माएं वहां घूमती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार वधूसुर की आत्मा अभी भी क्षेत्र में भटकती है और शादी से पहले दुल्हनों को अपना शिकार बनाती है। शांताराम बताते हैं कि दुष्यंत भी कभी महल में रात नहीं रुके थे, और इससे पहले रात बिताने वाले आखिरी 3 रक्षक या तो पागल हो गए थे या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अर्जुन इन चेतावनियों को अंधविश्वास बताकर खारिज कर देता है और रात महल के अंदर अकेले बिताता है और सुरक्षित बच जाता है, जिससे भयभीत ग्रामीण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अर्जुन को ये भी पता चलता है कि महल का प्राचीन पूजा कक्ष एक विशाल ताले से बंद है जिसकी चाबी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। बाद में जब वह शांताराम और महल की सफाई में लगे स्थानीय लोगों को बताता है कि उसकी बहन का विवाह वहीं होने वाला है और उसने शादी की तैयारियों के लिए जगदीश को नियुक्त किया है, तो वे सभी अपनी जान के डर से भाग जाते हैं। वहीं अंतिम चेतावनी के रूप में शांताराम वधूसुर की भयावह उत्पत्ति की कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले एक असुर कन्या और एक देवपुत्र को प्रेम हुआ और उन्होंने एक संतान को जन्म दिया, लेकिन देवताओं और राक्षसों दोनों ने ही उस अजन्मे बच्चे को अस्वीकार कर दिया। कलयुग के प्रथम दिन जन्म के बाद देवताओं ने बच्चे और उसकी मां पर आक्रमण किया। घायल मां अंधकारलोक में भाग गई और मरते समय बच्चे को अंधकार के राजा अंधकर्ता को सौंप दिया। बच्चे को संसार के प्रकाश से बचाने के लिए राजा ने उसे चमगादड़ों की सेना के साथ मंगल वन के भीतर गहराई में छिपा दिया, और बच्चा सूर्य के प्रकाश और मनुष्यों से दूर एकांत में पला बढ़ा।
बाद में उसने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा की, जिन्होंने उसे अमरता प्रदान की और यह भी कहा कि वह या तो स्वयं अपने हाथों से या अपने ही अंश के द्वारा मर सकता है। वरदान से शक्ति प्राप्त करके वह प्राणी अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली बन गया और अमावस्या की रात को देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। देवताओं को जब यह एहसास हुआ कि वे अंधेरे में उसे हरा नहीं सकते, तो वे भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए, जिन्होंने बिजली और गरज से परिपूर्ण एक दिव्य वृक्ष अप्सरा को भेजा। उस सुंदर कन्या को देखकर वधूसुर तुरंत उससे प्रेम करने लगा, पर उसने विवाह की शर्त पर विवाह से इनकार कर दिया, जिस पर वधूसुर तुरंत सहमत हो गया। लेकिन विवाह समारोह के दौरान उसने वधूसुर को धोखा दिया और पुष्पमाला में छिपे जादुई खंजर से उसके गले में वार कर दिया। असहाय वधूसुर धरती में धंस गया। हालांकि काला जादू करने वाली जनजातियों ने उसकी पूजा करने और उसके पुनरुत्थान की प्रार्थना करने के लिए उस स्थान पर एक मंदिर बनाया। उसके पुनरागमन को रोकने के लिए अप्सरा ने स्वयं को मंदिर के पास एक विशाल पवित्र वृक्ष में रूपांतरित कर लिया और वहीं रहने लगी तथा दिव्य विद्युत से परिपूर्ण अपने हाथों को जमीन में गाड़ दिया। हालांकि उसका शरीर नष्ट हो गया, वधूसुर की अमर आत्मा जीवित रही। नवविवाहित दुल्हन द्वारा धोखा दिए जाने के बाद क्रोध से ग्रस्त होकर उसने सुहागरात से पहले शादीशुदा महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने से पहले युवा या नवविवाहित महिलाओं का अपहरण और हत्या करना शुरू कर दिया, जिससे उसे वधूसुर नाम से जाना जाने लगा। आचार्य महल में मीरा की शादी की तैयारियां जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे भयानक अलौकिक घटनाएं घटने लगती हैं, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है।